बढ़ेंगे आगे। दौसा में बदमाशों द्वारा कांस्टेबल को गोली मारी गई, जिसके बाद उनकी शहादत हो गई है। इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत की खबर आई। कांस्टेबल प्रहलाद के निधन के बाद परिजनों में नाराजगी देखी जा रही है। कहा गया है कि जब तक प्रहलाद को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका शव नहीं लिया जाएगा। प्रहलाद के सगे बड़े भाई रणजीत सिंह ने कहा है कि जब तक भाई को शहीद का दर्जा नहीं मिल जाता, मुआवजा राशि और आर्थिक संबल का आश्वासन लिखित में नहीं मिल जाता, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वहीं अब पुलिस अधिकारी मृतक के परिवारजन से समझाइश की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये अपडेट है इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि बुधवार को प्रहलाद सिंह बदमाशों का पीछा कर रहे थे। इस दौरान गोली फायरिंग हुई और गोली उनके सिर में लग गई थी। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सचिन हमारे सहयोगी लाइव इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए कनेक्ट हो गए हैं। सचिन से बातचीत करेंगे। सचिन, कांस्टेबल की शहादत हो गई है, लेकिन शहीद का दर्जा मांग रहे हैं परिवार वाले। क्या कहना है उनका, क्या मांगे हैं उनकी, क्यों स्थिति बिगड़ रही है इस पूरे मामले में? क्या मांगे हैं उनकी? जी देखिए, कुछ देर पहले जो परिजन हैं उनसे हमने बात की थी और उनका ये कहना है कि जो शहीद कांस्टेबल हुए हैं, कांस्टेबल जो शहीद हुए हैं, जिनका निधन हुआ है, उनको एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। उचित मुआवजा जो है वो उनको मिलना चाहिए। और जो अभी कुछ देर में ऐसी सूचना है कि जो राजपूत सभा के अध्यक्ष है राम सिंह चंदलाई, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जो है वो प्रशासन से बात भी करेंगे। हालाँकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, उचित मुआवजा जो है वो उनको उपलब्ध करवाया जाएगा और सरकारी नौकरी की भी जो परिजनों की मांग है उनको जल्द से जल्द पूरा करने की जो संभावना है, जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो परिजन है वो यहाँ पर मौजूद है। आप समझाइश का दौर जो है वो भी यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि जो प्रहलाद कांस्टेबल है उनका जो पोस्टमार्टम है वो यहाँ पर हो चुका है। अब क्यूआरटी की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची है और समझाइश का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो गाँव है, गाँव के जो मुखिया है, जो गाँव के जो मुख्य लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और समझाइश का दौर जो है वो यहाँ पर जारी है। परिजनों का ये कहना है जब तक शहीद का दर्जा कांस्टेबल प्रहलाद को नहीं दिया जाता है तब तक जो बॉडी है वो ये यहाँ पर नहीं लेंगे। हालांकि कहा जा सकता है कि जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है, पूरी फूल माला से यहाँ पर सज चुकी है। हमारे साथ में जो उनके विधानसभा से इनके घर के पास में जो सदस्य है वो रहते हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, आप प्रहलाद कांस्टेबल से परिचित थे, आप से उनका मिलना रहता था। किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था? बताया जा रहा है वो बहुत बहादुर जो कांस्टेबल है वो रहे हैं। बहुत ही बहादुर और व्यवहार में बिल्कुल शालीन, अपराधियों के लिए खौफ रखते थे वो और कर्तव्य परायण। और मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं बचपन से देख रहा हूँ कि बहुत ही बहादुर वो जो है इंसान रहे हैं और कर्तव्य पर रहते हुए बिना डरे बिना खौफ अपराधियों से भिड़े और शहीद के रूप में जो है वो उन्होंने जो मृत्यु का वर्ण किया, लेकिन कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट और राज्य सरकार से मेरा यही निवेदन है। जी देखिए, कहा जा सकता है, आप तस्वीरों में और भी देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रहलाद कांस्टेबल है उनके यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं कि अमर रहे प्रहलाद कांस्टेबल अमर रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो परिजन है, परिजन के साथ साथ जो और अन्य गाँव के निवासी है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरा समझाइश का दौर जो है वो यहाँ पर जारी है। और कांस्टेबल जो है वो अब शहीद हो चुके हैं। सचिन, जब ये खबर आई, जब ये दुखद खबर आई कि जिंदगी और मौत के बीच की जो जंग थी वो हार गए हैं प्रहलाद सिंह, उसके बाद में पुलिस महकमे का सीधे तौर पर ये कहना था कि हर प्रकार से हर संभव मदद के लिए हर समय पुलिस विभाग जो है वो कांस्टेबल के साथ खड़ा रहेगा, परिवार के साथ खड़ा रहेगा। अब इतना आश्वासन मिलने के बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया, अब ऐसे में इसके बाद में बात कहाँ फंस रही है? आखिर क्यों हर चीज़ के लिए डिमांड यहाँ पर करनी पड़ रही है इन लोगों को? यहाँ तक कहा जा रहा है कि हम अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे जब तक मांग लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता मांगों को लेकर।
जी देखिए, कहा जा सकता है कि जो समझाइश है वो चालू है यहाँ पर। हालांकि ऐसा होता है जब भी कोई शहीद, जब भी जो कांस्टेबल है या जो आर्मी से रिटायर्ड होता है या आर्मी में जो शहीद हो जाता है कहीं पर, तो उसको पूरा मुआवजा दिया जाता है, उनके परिजनों को पूरी सुविधा दी जाती है। हालांकि ये प्रशासन का ये आश्वासन है कि जल्द से जल्द जो है मुख्यमंत्री स्तर पर बात कर जो मुआवजा है, मुआवजे के साथ में जो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, वो इनके परिजन को दे दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रहलाद कांस्टेबल है, उनके एक लड़का है और एक लड़की है। अभी वो स्कूल में पढ़ते हैं और छोटी उम्र में ही वो अनाथ हो चुके हैं। आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरा परिजन है, पूरा महकमा है, वो यहाँ पर पुलिस महकमा भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी है, अगर बात करें अधिकारियों की, तो राजीव पचार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनके नेतृत्व में यहाँ पर पूरी कार्रवाई है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। और पूरा अब पोस्टमार्टम, जहाँ तक है पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, जब तक हम बॉडी नहीं लेंगे। और अलग अलग क्षेत्र के जो यहाँ पर जयपुर में रहते हैं, दौसा के इनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी यहाँ पर सूचना मिलने पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूरा यहाँ पर पोस्टमार्टम अब हो चुका है। और कह सकते हैं कि अब दौसा ले जाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर परिजनों के साथ में समझाइश जो मौजूदा माहौल आप देख रहे हैं सचिन इस वक्त, इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, शहादत के बाद में, क्या लग रहा है? क्या दौसा जो पार्थिव शरीर है वो आज जा पाएगा, या अभी वार्ता जो चल रही है वो किस स्तर पर पहुंची है? क्या कन्विंस लग रहा है परिवार परिजन? ये समझने वाली बात है, क्योंकि वो कन्विंस होंगे तभी वो यहाँ से डेड बॉडी को लेकर जाएंगे दौसा में, तभी अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में हो पाएगा। जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस यहाँ पर पूरी शहीद प्रहलाद कांस्टेबल है, उनके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से एम्बुलेंस सज चुकी है। और अब उसको अब आपको बता दें कि पूरा जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और एम्बुलेंस को यहाँ पर अब दौसा के लिए रवाना किया जाएगा। हालांकि अगर कह सकते हैं, अगर एम्बुलेंस तैयार हो चुकी है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं समझाइश का दौर जो है वो अंतिम रूप पर है। अंतिम रूप जो है वो समझाइश को दिया जा रहा है और अब जो है जल्द से जल्द जो है वो प्रहलाद कांस्टेबल को दौसा ले जाया जाएगा। पूरी विधिवत रूप से यहाँ पर प्रहलाद कांस्टेबल को पूरा दाग संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ में जो विधानसभा उनकी जो पास में घर में रहते हैं, उनके जो क्षेत्रवासी है वो और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पर कह सकते हैं कि ये उनके गांव के परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, प्रहलाद कांस्टेबल का निधन बहुत दुखद है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनकी हमारे गृह जिले दौसा में इनकी पोस्टिंग थी और बहुत ही ब्रेव टाइप के पुलिस वाले थे। मतलब कि इनकी डीएसटी में इनका एक अलग ही नाम था और जिस तरीके से इनके साथ उस चोर के द्वारा किया गया और उसके बाद भी हमको सरकार को से मांग करनी पड़ रही कि आप इनको शहीद का दर्जा दो, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, उसके बदले में एक शहीद का दर्जा बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, जो भी सरकार से नहीं। देखिए, हमारे साथ में जो राजपूत सभा के पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि प्रहलाद सिंह जो है वो एक राजपूत थे और राजपूत समाज जो है वो अब समर्थन में आया है। हमारे साथ में पदाधिकारी जो है वो मौजूद है राजपूत सभा के, उनसे बात करते हैं कि शहीद का दर्जा जो है वो दिलाने की आप लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, क्या मांग है आपकी? मैं गजराज सिंह राजौत, राजपूत सभा कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अब अभी हमारे अध्यक्ष राम सिंह जी चंदाई पहुँचने वाले हैं, कुछ समय में संगठन मंत्री जी आ गए हैं और पूरी कार्यकारिणी अंदर है। मैं यही मांग करूंगा कि अभी महानिरीक्षक साहब को, आईजी साहब को हमने ज्ञापन दिया है, शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आईजी साहब से मिले, उनको ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने फैक्स करा दिया है सब जगह कि हमको शहीद का दर्जा, प्रहलाद सिंह ने जो मुठभेड़ में शहीद हुआ है उनके लिए शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवार को पूरी शहीद की जो सुविधाएं वो सारी समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आपको बता दूं मैं कि अंदर से अभी सूचना आ रही है कि जो परिजन है वो यहाँ पर जो है धरने पर बैठ चुके हैं, जो उनका जो डेरा है वो अब यहाँ पर जम चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो परिजन है वो यहाँ पर बैठ चुके हैं धरने पर। और अब जो समझाइश का दौर है वो शुरू था, लेकिन जो परिजन है वो यहाँ पर अब धरने पर बैठ चुके हैं। कह सकते हैं कि जो शहीद कांस्टेबल है प्रहलाद, उनको अब यहाँ पर शहीद का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ पर जो समझाइश थी वो की जा रही थी, लेकिन अब समझाइश का दौर विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर और भी जो इनके परिजन हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कहेंगे आप उनके परिजन, आप उनके क्षेत्रवासी है, क्षेत्र के परिजन हैं। क्या है कि कुंभाव समाज से हूँ, हमारे कुंभाव समाज के काफ़ी बंधु भी आए हैं और मेरे गांव के थे। प्रहलाद सिंह जी बहुत ही जाबाज और होनहार थे, उनको हम सब लोग सैल्यूट करते हैं
और हम यही मांग करते हैं कि प्रहलाद सिंह जी को शहीद का दर्जा दिया जाए और शहीद के दर्जे से भी ऊपर की जितनी भी प्रक्रिया है उनको मतलब राजकाज के माध्यम से उनकी पूर्ति करवाई जाए और हम इनकी आश्वासन और दर्जा देने के बाद में इनकी जो देह शरीर है उनको चिपलाटा के पास में हमारा गांव है खाती वाला, वहाँ लेके जाएंगे और हमसे यही मांग करते जा। देखिए, हमारे साथ में हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो प्रहलाद कांस्टेबल के भाई है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोगों ने अभी समझाइश की थी, क्या पुलिस वालों का कहना है, क्या प्रशासन का कहना है? अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, संतुष्टपूर्वक कोई जवाब नहीं मिल रहा हमको, और हम लोग को जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, ना बॉडी लेंगे ना कुछ करेंगे हम। देखिए, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है आपको? समझाइश तो हुई होगी कुछ ना? समझाइश ही कर रहे हैं, लिखित में कोई चीज़ नहीं दे रहे हमको, जब तक हमको देखिए, आप लोगों का कहना है कि शहीद का दर्जा ऑटोमेटिक ही मिल जाना चाहिए। हाँ, ऑटोमेटिक मिलना चाहिए सर। जहाँ इनके पुलिस प्रशासन का परिवार का सदस्य था, वो भी हमारे परिवार में तो है ही। हम लोगों ने हमारे साथ में रखा, हम सिविल आदमी हैं, हम हमारे परिवार के हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि अपना जवान शहीद हुआ है तो उसको परिवार का सदस्य गया तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए हमको, और वो जब तक हमको लिखित में नहीं देंगे जब तक हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं। देखिए, परिजनों का ये कहना है कि जब तक उनको लिखित में नहीं दिया जाता है कि शहीद का दर्जा उनको नहीं दिया जाता है तो वो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, बिल्कुल यहाँ पर जमे रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि जब ऑटोमेटिक जो कांस्टेबल पुलिस महकमे से था तो ऑटोमेटिक ही जो शहीद का दर्जा है वो दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है वो शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। अब जो परिजन है, फिलहाल ये स्थिति है कि यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। राजपूत सभा के जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, राम सिंह चंदाई। उनसे अब प्रशासन से वार्ता की जाएगी और जल्द से जल्द जो प्रशासन के साथ में जो वार्ता है वो कराने के लिए यहाँ पर देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं राम सिंह चंदलाई जो है राजपूत सभा के अध्यक्ष, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब जो है प्रशासन से वार्ता करने का जो दौर है वो दोबारा शुरू होगा। परिजनों को ढांढस बंधाया जा रहा है और परिजनों को अब ढांढस बंधाया जा रहा है और राम सिंह चंदलाई का कहना है कि जाबाज कांस्टेबल थे और उन्होंने अपनी पीठ नहीं दिखाई है, अपने हिस्ट्री शीटर जो थे वहाँ के उनसे बिल्कुल टक्कर दिया है उनको पूरी तरीके से। और अब कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो राम सिंह चंदलाई है वो पहुँचे हैं और शहीद का दर्जा दिलाने की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। जी, तो जो स्थिति हम अभी देखे हैं, जो हम देख रहे हैं इनफैक्ट अभी सचिन, उसमें एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि बात बनी नहीं है और पुलिस अधिकारियों को भी कई राउंड समझाइश यहाँ पर करनी पड़ेगी और लिखित में देना पड़ेगा, तो ही ये परिजन मानेंगे, तो ही पार्थिव शरीर यहाँ से लेकर ये दौसा जाएंगे। फिलहाल सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरों को पहुँचाने के लिए, इस पूरे मामले का हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो बता दें आपको कि